आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। 2019 में जिस लड़की से खुशी खुशी शादी की, आज वही वजह बनी इनकी मौत की। मरने से पहले 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर इन्होंने बताया कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, और अगले ही दिन इनकी बॉडी मिलती है जहां छाती में लिखा हुआ जस्टिस इज ड्यू, मतलब न्याय मिलना बाकी रह गया। अतुल अब नहीं रहे क्योंकि इनका पैसा ही बना इनका इस हालत का, क्योंकि हर हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार मोहब्बत के साथ लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और जिस लड़की को ये बात पता है कि कानून पूरी तरह से लड़की के सपोर्ट में ही खड़े होते हैं, कुछ लड़कियां इसके गलत इस्तेमाल कर अपने हस्बैंड की जिंदगी बर्बाद भी कर देती है। ऐसे में किसी भी लड़के के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट खड़ा होती है और दूसरी तरफ पूरी सिस्टम उनकी बजा रहे होते हैं। खैर, अतुल अपनी लास्ट वीडियो में ये बतलाते हैं कि शादी के बाद हम दोनों की नहीं बनने लगी, मेरी वाइफ अपने मायके चले गई और हमारा डिवोर्स भी हो गया। एलिमनी के तौर पर अतुल अपनी वाइफ, जिनका नाम निशा सिंघानिया बताया जा रहा है, हर महीने उन्हें एलिमनी के तौर पर 40,000 रुपये देते भी थे। लेकिन यकीन मानिए, कुछ लड़कियों का ईगो यहाँ होता है और उनका ईगो हर्ट होने पर वो सामने वाले को बर्बाद करने पर तुल जाती। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अतुल ने ये बताया कि जैसे ही डिवोर्स होता है तो लड़की वालों ने दहेज का केस भी कर दिया। अतुल थोड़ा परेशान सा रहने लगते हैं, लेकिन इसके बाद निशा के पिता की मौत भी हो जाती है। अब निशा यहाँ ये करती है कि अपने पिता की मौत का जिम्मेदार भी अपने पति को ही बतलाकर एक और केस उन पर कर देती है, ये कहते हुए कि दहेज की वजह से मेरे पिता काफी डिप्रेशन में रहने लगे थे और आखिरकार उनकी मौत हो गई, तो जिम्मेदार मेरा पति ही है। और ऐसे ऐसे लगभग 8 केस अतुल के ऊपर उन्होंने कर दिया। जिसके बाद अतुल ने बताया कि 2 साल में 120 बार उन्हें और उनके परिवार वालों को कोर्ट का चक्कर काटने पड़े। बेंगलुरु से जौनपुर, मतलब एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 में से 2 दिन ये पूरे परिवार के साथ कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे होते हैं। अतुल ने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बताया कि मैंने अपनी पत्नी का एक अच्छी सी कंपनी में जॉब लगाया, अपने साले का बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया ताकि वो स्टेब्लिश हो जाए, अपने ससुराल वाले को हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट किया, लेकिन शायद मैं एक अच्छा दामाद, अच्छा पति या अच्छा पिता नहीं बन पाया। बाकी पैसे तो वो पहले भी दे रहे थे, लेकिन डिवोर्स होने के बाद भी एलिमनी के रूप में 40,000 रुपये हर महीने वो ऐसे भी दे ही रहे थे। इसके बाद अतुल अपने बेटे के जिक्र करते कि मेरा एक बेटा भी है, 4 साल का है, और मैं अभी से सेविंग करना शुरू कर दिया ताकि जब मेरा बेटा बड़ा होकर कॉलेज जाने लगे तब उसके पास एक कार हो, उसके पे एक सपना होगी ही कि एक कार लेने की, और तब मेरा ये सपोर्ट उस समय उसकी कार लेने में मदद हो सकेगी। और वो हंसते हैं ऐसा कहते हुए कि अब तो मैं ये देख नहीं पाऊंगा। और आगे वो ये बतलाते हैं कि मेरे उस बेटे से भी मुझे नहीं मिलने दिया जाता था, और इसलिए उन्होंने एक एनवेलप भी तैयार किया है कि आज से 14 साल बाद जब मेरे बेटा 18 साल का हो जाएगा तब वो उस एनवेलप को खोले। अब उस एनवेलप में क्या है उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, वो बहुत ही प्राइवेसी वाली चीज़ है, तो फिर हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। हो सके तो वो प्रॉपर्टी का लेकर कुछ हो सकता है। और इसके बाद अतुल ने बहुत सारी फैमिली कोर्ट के जज के बारे में बताई कि मेरे साथ कैसे पक्षपात हुआ करती थी। उन्होंने जज का नाम अनीता कौशिक बताया, जिन्होंने इस केस को सेटलमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए घूस की बात भी कही। जज ने अतुल को एक पर्सनल रूम में बुलाकर उनसे साफ साफ 5 लाख रुपए की डिमांड की कि 5 लाख रुपए मुझे दो और मैं इस केस को सेटलमेंट कर देता हूँ, वरना जिंदगी भर कोर्ट का जो चक्कर लगाओगे उससे अच्छा है कि सेटलमेंट कर लो। इसके जवाब में अतुल कहते हैं कि मैं पहले ही अपनी पत्नी को 40,000 रुपए एलिमनी के तौर पर हर महीने दे ही रहा हूँ, इसके अलावा मेरी अपनी फैमिली भी है और इतना जो भाग दौड़ हो रहा है मैं अब 5 लाख रुपए और नहीं दे सकता। इसलिए वो जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सबूत के आधार पर न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, और उस समय जज कहती है ठीक है फिर। और फिर जब अगली सुनवाई होती है जहां पति पत्नी दोनों जब जज के सामने खड़े होते हैं, तब अतुल ये कहते हैं कि ऐसे केस में जो लड़के होते हैं वो काफ़ी मेंटल प्रेशर में होते हैं, वो डिप्रेशन में होते हैं और कई लड़के तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसी बात पर उनकी पत्नी ये कहती है कि तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। इस पर जज वहीं बगल में बैठी होती है और वो हंसती है इस बात पर, और फिर उनकी पत्नी से कहती है कि तुम बाहर जाओ। अगली सुनवाई के दिन जब दोनों जज के सामने आते हैं तो उनकी पत्नी आलोक को देखकर ये कहती है, तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा तुम्हारी सुसाइड की खबर आएगी आज। उस दिन जज को बोले थे कि सुसाइड करोगे तुम। इसमें आलोक जवाब देते हैं कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। अब निशा हंसने लगती है और जज के सामने कहती है कि तब भी पार्टी चलेगा और तुम्हारा बाप देगा पैसे। और यही नहीं, आगे वो ये भी कहती है, पति के मरने के बाद सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी बहुत जल्द मर जाएंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है और पूरी जिंदगी तुम्हारा पूरा परिवार कोर्ट के चक्कर काटेगा। और इसके बाद आलोक ये लास्ट वीडियो बनाते हैं कि मैं अब थक चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचे हैं। पहला ये कि मैं इंसाफ के लिए लड़ता रहूँ और मुझे पता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने वाला। दूसरा रास्ता ये कि मैं अपनी पत्नी को हर महीने एलिमनी देती रहूँ ताकि वो उसी पैसे का इस्तेमाल मुझे और मेरे फैमिली को बर्बाद करने में लगी रहे। और तीसरा रास्ता ये जो मेरी वाइफ ने उस दिन जज के सामने कहा था कि तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते, तो मैं अब तीसरा ऑप्शन को ही चुनता हूँ, मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अब और मेरे परिवार वालों को बर्बाद करे, परेशान करे। और न्याय तो मिलने से रहा, क्योंकि एक आम आदमी से लेकर जज तक सभी को पैसे चाहिए और मैं अब इतना नहीं अफोर्ड कर सकता। इसलिए ये वीडियो बनाकर वो
बहुत ही शालीनता से इस वीडियो को एंड करते हैं और अगले ही दिन उनकी बॉडी मिलती है, जहाँ छाती में ये बात लिखी होती है कि जस्टिस इज़ ड्यू।